ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी की क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 10 है सर्किल या वृत्त जिसे बोलते हैं हिंदी में, और एक्सरसाइज है 10.5। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमें दिया हुआ है कि दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बिंदु ये है बी और एक बिंदु ये है सी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बिंदु है ये बी और एक बिंदु है ये सी। बी से जाने वाले दो रेखाखंड है ए बी डी और पी बी क्यू। अब ए बी डी और पी बी क्यू, ठीक है, ए बी डी और पी बी क्यू। वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर, वृत्तों को कहाँ काट रहे हैं भाई, ए डी पर काट रहा है और पी क्यू क्रमशः, मतलब इस बड़े वाले वृत्त को ये वाला ए पर काट रहा है और छोटा ये दूसरा वाला यहाँ पी पर काट रहा है, और फिर ये ए वाली लाइन छोटे वाले वृत्त को डी पर और इस वाली लाइन यहाँ क्यू पर काट रही है। प्रतिच्छेद करते खींचे गए हैं। देखिए आकृति, सिद्ध कीजिए एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। अब यहाँ देखो एंगल ए सी डी की बात हो रही है। एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। इसको अलग से बनाते हैं। यहाँ पर देखो दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करें अगर, तो ये ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का यहाँ पर फिगर बन रहा है। इस फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में मैं देख क्या मिला है और क्या देखना है। ये देखो आप इस चीज़ को, हमें बोला गया है कि जो ए बी डी है ये वृत्तों को यहाँ काटता है, जो पी बी क्यू है वो वृत्तों को यहाँ काटता है। ठीक, दोनों वृत्तों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये है बी एक ये है सी। तो यहाँ पर ये जो छोटे एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ए सी पी और क्यू सी डी, ये जो एंगल बन रहे हैं इनकी वैल्यू हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि ये एंगल बराबर है। ठीक, ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। वापस से आते हैं नॉर्मल पे। अब देखो इसको हमें यहाँ सिद्ध करना है। अब इसको हमने क्या किया यहाँ पे समझने के लिए, ये जो बड़ा वृत्त है उसको हमने अलग ड्रॉ कर लिया और ये हो गया पी बी। ठीक है, इनके वो देख लेते हैं डिनोशन। ये पी बी है, ये ए सी है, ठीक है, और ये भी पॉइंट बी है, ये बी डी है और ये सी क्यू है। अब ये दो बार सी और दो बार बी कैसे आ रहा है, हमने इनको अलग कर दिया। एक्चुअल में डायग्राम में ये ए बी और बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, एक साथ हैं, और पी बी और बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, पी बी और बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने सिर्फ इसको, और सी दोनों का सेम पॉइंट है, सी पर भी यहाँ ये जुड़े, हमने इनको अलग कर दिया जस्ट समझने के पर्पज से। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ठीक, ये डायग्राम बनाने से और कुछ नहीं हुआ अलग से, बस हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हमें बोल रहे हैं इस केस में ये सिद्ध कीजिए। ठीक, एंगल ए सी पी, ये है एंगल ए सी पी, और एंगल क्यू सी डी, छोटे वृत्त में देखिए यहाँ पर, छोटे वृत्त में क्यू सी डी, ये है क्यू सी डी। ठीक है, ये जो चाप है वृत्त का ए पी, अब ए पी जो चाप है वृत्त के चाप द्वारा, ये हमने पढ़ा है, वृत्त का एक चाप जो होता है, वृत्त का एक चाप वृत्त की परिधि पर बराबर कोण बनाता है। तो ये जो चाप ए पी है ये दो कोण बना रहा है, ये दो कोण बना रहा है। एक तो बना रहा है ए सी पी और दूसरा बना रहा है ए बी पी, ये दो कोण बन रहे हैं इससे। तो यहाँ देखिए चाप ए पी द्वारा वृत्त पर बने कोण, चाप ए पी द्वारा वृत्त पर कौन से कोण बने हैं, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल
ABP, ये एक प्रमेय है, आप पिछले थ्योरी में देख सकते हैं, जो सर्कल के नीचे लिंक दिया हुआ है 1 से 10 तक के जो वीडियो हैं उनमें आप देखो हेडिंग होगी चाप AP द्वारा वृत्त पर बने कोण, चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण। तो वहां पर आप देख सकते हो एक थ्योरम है, प्रमेय है कि चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण आपस में बराबर होते, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल APB। अभी दूसरा वृत्त देखो, यहाँ पर हमें दूसरा कोण कौन सा चाहिए, ये C। ये C कौन सा वृत्त, कौन सा चाप बनाएगा, ये जो चाप DQ है, यहाँ छोटे वृत्त पे देखिए चाप DQ, ये कौन सा कोण बना रहा है, QCD और QBD। तो ये जो चाप है QD, ये चाप QD यहाँ पर दो कोण बना रहा है, QCD और QBD। ठीक, तो हम लिख सकते हैं चाप QD द्वारा वृत्त पर बने कोण, कौन से दो कोण बना रहा है भाई वृत्त पर, एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब यहां पर देखो आप, ये जो दोनों कोण हैं एंगल ABP और एंगल QBD, एंगल ABP यहाँ पर, ये ABP और एंगल QBD, ठीक, ABP और QBD ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए इसको फिर से जूम करके दिखाता हूं मैं। ABP और QBD की बात हो रही है, ठीक, ABP इसको ड्रॉ कर लीजिए, इस कोण की बात हो रही है, और QBD ये। अब ये दोनों कोण कैसे हैं भाई, PQ और AD और PQ के प्रतिच्छेद से बने हैं, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD, क्योंकि ये कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और जब ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके इक्वल वाले दोनों जो हैं ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, इसलिए आप लिख सकते हो एंगल ACP जो होगा वो एंगल QCD के बराबर हो जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। देखिए एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं।